Good morning, all of you. Today, I am going to teach you the third chapter of science of class 2. The name of this chapter is Other Uses of Plants, यानी हम पौधों का इस्तेमाल और किन किन चीज़ों में करते हैं. Now in this chapter, we will learn about some topics. These are first, fiber plants, मेडिसिनल प्लांट्स, यानी फाइबर प्लांट्स के बारे में जानना है और जिनसे दवाइयाँ बनती हैं उन प्लांट्स के बारे में भी जानना है. सेकंड टॉपिक, वुड, पेपर, रबर और गम, यानी हमें लकड़ी, पेपर, रबर और गम के बारे में इस चैप्टर में जानना है. एंड थर्ड टॉपिक, अदर यूजेस. इसके बावजूद इन सब के अलावा भी हम पौधे का किन किन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं इनके बारे में हम इस थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे. Now start the chapter. So look at the picture in your book. Circle the things we get from plants. इन सभी चित्रों को आप ध्यान से देखिए और आप उन पिक्चर को सर्कल कीजिए जिन्हें आप प्लांट से लेते हैं. तो चेयर डायरेक्टली हम प्लांट से नहीं लेते, मगर चेयर के लिए वुड हम प्लांट से लेते हैं. तो यानी हम इन चीज़ों को प्लांट से लिए. अगला है कैप्सिकम, यानी शिमला मिर्च. यह भी हमें प्लांट से मिलता है. मिल्क हम पौधे से, प्लांट से नहीं लेते. रोज़ यानी फ्लावर्स, तो फ्लावर्स के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है, जाना है कि यह हमें पौधे से ही, प्लांट से ही मिलता है. एग हमें एनिमल से मिलता है, प्लांट से नहीं, तो ये नहीं होगा. और लास्ट में है ब्लैक पेपर, यानी काली मिर्च. तो यह भी एक स्पाइस है, मसाला है, जो हमें कहाँ से मिलता है, तो प्लांट से. तो इस तरह हम लोगों ने इन 6 चित्रों में से, 6 पिक्चर में से आपने यह जाना कि चेयर, कैप्सिकम, फ्लावर्स एंड ब्लैक पेपर्स, ये 4 सामान हमें प्लांट से मिलते हैं. नाउ turn your page. Plants are important sources of food for us. हमारे लिए भोजन का सबसे अच्छा माध्यम, जरिया, सोर्स क्या है? सबसे टॉप में है प्लांट्स. प्लांट्स ऑल्सो गिव अस मेनी अदर थिंग्स. प्लांट्स भोजन के अलावा हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देता है. लेट अस लर्न अबाउट देम हेयर. चलिए यहाँ पर हम इनके बारे में जानते हैं. सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका फाइबर प्लांट्स, यानी हम अपने फाइबर के लिए, कपड़े को बनाने के लिए जो फाइबर लेते हैं, जिससे हम कपड़े, रस्सी, सोफ़ा के कवर, बेडशीट्स, कुछ भी ऐसे चीज़ बनाते हैं, तो इनका जो फाइबर होता है, रॉ मटेरियल्स होता है, ये हम कहाँ से लेते हैं. तो चलिए हम पढ़ते हैं. फाइबर्स आर यूज टू मेक क्लॉथ, यानी फाइबर का हम यूज़ कपड़े को बनाने में करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर यूज टू मेक क्लॉथ्स, नैपकिन, बैग्स एंड अदर थिंग्स. हमने जैसा कि अभी बताया कि हम फाइबर जो लेते हैं प्लांट से, उनका इस्तेमाल हम बोरियां बनाने में, यानी जिसमें आलू सब पैक करके लाते हैं, थैले बनाने में, चादर बनाने में, कपड़े को बनाने में, तरह तरह की चीज़ों को बनाने में करते हैं. वी गेट कॉटन एंड जूट फाइबर फ्रॉम कॉटन एंड जूट प्लांट. हम लोग कॉटन और जूट, तो कॉटन को हम कॉटन प्लांट से लेते हैं और जूट को हम जूट प्लांट से लेते हैं. सच प्लांट्स डेट गिव अस फाइबर्स आर कॉल्ड फाइबर प्लांट्स. जिस प्लांट से हम फाइबर लेते हैं, कच्चे सामान लेते हैं जिससे हम कपड़े को बना सकते हैं, उसे हम फाइबर प्लांट्स कहते हैं. दिस फाइबर्स आर यूज टू मेक थ्रेड. इन फाइबर से हम पहले क्या बनाते हैं? थ्रेड्स, यानी धागा बनाते हैं, और उन धागों को सिलाई करके हम कपड़े बनाते हैं, और कपड़े को काट कर और फिर से सिलाई करके हम इससे अपने लिए ड्रेस तैयार करते हैं. द थ्रेड इज देन यूज टू मेक क्लॉथ. हम इन धागों से अपने लिए कपड़ा बनाते हैं. तो इन पिक्चरों में आपने देखा कि किस तरह कॉटन प्लांट्स से हम कॉटन क्लॉथ्स बनाते हैं और जूट प्लांट से हम जूट के आइटम्स को बनाते हैं. हमने कॉटन से यहाँ देखा फ्रॉक, शर्ट और नैपकिन जैसे, रुमाल जैसे चीज़ों का हम उपयोग करते हैं अपने लाइफ में, जिसको हम बनाते हैं किससे? तो कॉटन प्लांट से. जूट प्लांट जिससे हम बोरा, बैग, रस्सी,
थैला और इस तरह की डोर मैट्स जिन पे हम बैठते हैं, चटाई जिसको आप कहते हैं, इन तरह की चीज़ों को हम बनाते हैं। अब आइए मेडिसिनल प्लांट्स यानी दवाई वाले पौधे। सम प्लांट्स आर यूज टू मेक मेडिसिन्स। कुछ पौधे का इस्तेमाल हम दवाइयों को बनाने में करते हैं। दीज आर नॉन एज मेडिसिनल प्लांट। एग्जाम्पल नीम, तुलसी, टर्मरिक, गार्लिक एंड क्लोव्स। नीम के पौधे, तुलसी के पौधे, टर्मरिक हम हल्दी के पौधे को कहते हैं, या पौधे से काम नहीं होता, हमें हल्दी का उपयोग हम दवाई को बनाने में करते हैं। गार्लिक यानी अदरक और क्लोव्स यानी लौंग, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हम दवाई को बनाने में करते हैं। द लीव्स ऑफ तुलसी आर यूज टू कर्ड कोल्ड एंड कफ, यानी इसके पत्ते का हम काढ़ा बनाते हैं कोल्ड यानी ठंड लगने पे और कफ होने पे। क्लोव्स एंड क्लोव ऑयल हेल्प टू स्मूथ टूथ केन, यानी जब दांत के दर्द से हम परेशान होते हैं तो लौंग या लौंग के तेल का इस्तेमाल करने से हम अपने दर्द से निजात पाते हैं, छुटकारा पा लेते हैं। नीम इज़ नॉन टू स्योक स्किन इन्फेक्शन। जब भी हमें स्किन में किसी तरह की इन्फेक्शन होती है तो हम नीम के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। वुड, पेपर, रबर एंड गम। आपका अगला टॉपिक है वुड, पेपर, रबर और गम। इनका इस्तेमाल भी हम पौधे से ही लेकर करते हैं। ये हमारे डेली रूटीन में काफ़ी यूज़ होते हैं और ये सारे चीज़ हमें प्लांट से ही मिलते हैं। मैनी थिंग्स वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ आर मेड ऑफ वुड। हम अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसे सामान का उपयोग करते हैं जो अक्सर सामने आते रहते हैं, जैसे कि फर्नीचर्स यानी कुर्सी, टेबल, मेज़, बिछावन, ये सब। डोर्स, विंडोज, पेंसिल्स, क्रिकेट बैट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड बोर्ड्स आर सम एग्जाम्पल। जिन जिन चीज़ों का हमने अभी नाम लिया, इन सारे सामानों का हम अपना डेली लाइफ में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। Wood is also needed for making houses, bricks and other buildings। यानी हम लकड़ियों का इस्तेमाल घर बनाने में, पुलिया बनाने में और बिल्डिंग बनाने में कई रूप में करते हैं। Wood from trees such as teak, sal and mahogany and commonly used to make different things। हम इन सब पेड़ों का इस्तेमाल अपने बहुत सारे चीज़ों के लिए आम तौर पे करते रहते हैं। पेपर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। पेपर भी एक बहुत ही खास ऐसा चीज़ है, सामान है, जिसका इस्तेमाल हम अपने डेली लाइफ में रोज़ करते हैं और यह भी चीज़ हमें प्लांट से ही मिलती है। पेपर इज़ नीडेड टू मेक बुक्स, नोटबुक्स, कैलेंडर्स, बैग्स, नैपकिन एंड मेनी अदर थिंग्स। यानी हम एक पेज से, पेपर से कई तरह की चीज़ों को अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं। जैसे आप कभी जब रेस्टोरेंट में खाते हैं तो जिस नैपकिन से अपने हाथ को साफ करते हैं वो भी प्लांट से बना होता है, पेपर से बना होता है। जिस बुक से अभी आप पढ़ रहे हैं वो भी प्लांट से ही बना है। इस बुक को पढ़ने के बाद इसके जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप कॉपी पे नोट डाउन करते हैं वो भी कहाँ से मिला है, तो आपको प्लांट से मिला है। इस तरह एक प्लांट के बनने वाले पेपर से हम कई तरह से अपने जीवन में उसको इस्तेमाल करते हैं। Another important plants product is rubber, eraser, tire for vehicle, rubber bands and gum. Boards are things made of rubber। इसके बावजूद इन पेपर, कपड़ों और खाने पीने के सामान को छोड़कर आप जिस व्हीकल से स्कूल आते हैं, घूमने जाते हैं, उनकी जो टायर होते हैं, जो ब्लैक कलर के टायर होते हैं, वो भी प्लांट से ही बने होते हैं। आप जब पेंसिल से लिखते हो और गलत हो जाने के बाद आप इरेज करते हो, वो इरेजर भी आपका प्लांट से ही बना होता है। बालों को लड़कियां जिस बैंड से बांधती हैं वो रबर भी इसी प्लांट से बना होता है। जिस गम से हम कुछ चिपकाते हैं वो गम भी हमें प्लांट से ही मिलता है। वी गेट रबर फ्रॉम द जूस ऑफ द रबर ट्री। हम रबर प्लांट से लेते हैं जो जूस के फॉर्म में हमें मिलता है। We get gum from the acacia tree. Gum is used to make glue that we use for craft work and many other purpose। हमें अकेसिया ट्री से गम मिलता है जिसे हम ग्लू बनाते हैं। उस गम से हम ग्लू बनाते हैं जिसका यूज़ हम क्राफ्ट वर्क में और अलग अलग कामों में करते हैं।
इसके आगे हम अदर यूजेस ऑफ प्लांट के और भी यूजेस करते हैं, इस्तेमाल करते हैं प्लांट का किन किन रूपों में, चलिए जानते हैं। फ्लावर्स एंड अदर plant parts are used to make soap, shampoo and toothpaste। अब ये भी जान लीजिए कि हम पौधे से सिर्फ खाने पीने के सामान, बैठने उठने के लिए चेयर कुर्सी के अलावा पढ़ने लिखने के कॉपी बुक, इन सब के बावजूद चिपकाने के लिए कुछ चीज़ बनाने के लिए ग्लू तक का तो इस्तेमाल किए ही। अब इसके अलावा हम जो बालों में शैम्पू लगाते हैं, अपने बॉडी पे जो सोप लगाते हैं और जो परफ्यूम यूज़ करते हैं, इन सब का इस्तेमाल भी हम अपने डेली लाइफ में करते हैं और ये सब चीज़ें हमें प्लांट से ही मिलती हैं। हम जिससे ब्रश करते हैं वो टूथ पेस्ट भी हमें प्लांट ही से मिलता है। मेनी फ्लावर्स हैव अ प्लेजेंट स्मेल, यानी बहुत सारे फूलों के पास बहुत अच्छी खुशबू होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रोज़ एंड जैस्मीन। तो हमें रोज़ एंड जैस्मीन को आप जब सूंघते हैं तो कितनी अच्छी खुशबू आती है। तो दीज आर यूज टू मेक परफ्यूम, तो इसलिए हम इन फूलों का इस्तेमाल परफ्यूम को बनाने में करते हैं। फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। कलरफुल फ्लावर्स आर यूज टू डेकोरेशन एंड मेक फ्लावर रंगोलीज, यानी हम फूलों का इस्तेमाल घरों को सजाने, किसी भी ओकेज़न पर डेकोरेशन करने या किसी भी फंक्शन पे रंगोली को बनाने में करते हैं। आइए नो मोर, कुछ और भी बातें हैं जो जान लें। हनी बी विजिट फ्लावर्स टू कलेक्ट नेक्टर। हनी बी यानी मधुमक्खियाँ घूमती रहती हैं फूलों के ऊपर, मंडराते रहती हैं। क्यों? तो उसके नेक्टर को लेने के लिए, पीले पीले नेक्टर होते हैं उसे लेने के लिए। दे यूज टू नेक्टर टू मेक हनी, और उस नेक्टर को वो कलेक्ट करके हनी बनाता है जिसको हम भोजन में इस्तेमाल करते हैं। बुके आर गिफ्टेड ऑन अ स्पेशल ओकेजन सच एज बर्थडे एंड वेडिंग। जो हम किसी के बर्थडे में जाते हैं या किसी की शादी में जाते हैं तो हम एक बुके ले जाते हैं, जनरली फूलों का गुलदस्ता लेके जाते हैं। तो ये फूलों के गुलदस्ते को हम कैसे बनाते हैं? तो फूल से बनाते हैं। मेहंदी लिप्स आर मेड इनटू पेस्ट। मेहंदी के पत्ते को हम पेस्ट बनाकर अपने कलाइयों में, हाथों में लगाते हैं और अपने हाथों को कलरफुल बनाते हैं। दिस पेस्ट इज अप्लाइड ऑन प्लम ड्यूरिंग वेडिंग एंड अदर स्पेशल ओकेजन। हम किसी भी खास मौके पे अपने हाथों में मेहंदी रचाते हैं। ऑफ्टन क्लाइंबर्स आर यूज टू डेकोरेट बिल्डिंग्स, यानी जब भी आप कोई शो प्लांट लगाते हैं, खास करके क्लाइंबर प्लांट्स, तो उसे आप घर के डेकोरेशन के रूप में ही लगाते हैं। इंडोर एंड आउटडोर प्लांट्स मेक आवर सराउंडिंग ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। हम कुछ पौधे इंडोर में और कुछ आउटडोर में प्लांट के साइज़ के हिसाब से, अपने घर के एरिया के हिसाब से उसे डेकोरेट करने के लिए लगाते हैं, जो हमारे घरों को हरा भरा और खूबसूरत बनाता है। तो इतने चीज़ों का इस्तेमाल हम अभी तक इस प्लांट से किए। प्लांट्स ऑल्सो हेल्प टू कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन। प्लांट इतने के बाद भी हमारे काम आते ही रहता है। अब देखिए क्या करता है, घर को खूबसूरत बना दिया, खाने पीने का सामान दे दिया, सेंट साबुन क्रीम बना दिया, टूथपेस्ट बना दिया, तो ऑयल बना दिया। अब ये फर्नीचर बनाने के साथ साथ हमारे एयर को क्लीन और फ्रेश भी करता है। दे प्रोवाइड शेल्टर टू स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। और इतना ही में ये प्लांट का काम ख़त्म नहीं होता। सब कुछ करने के बावजूद प्लांट छोटे छोटे जानवरों, पक्षियों और कीड़े मकोड़ों के लिए घर भी बनाता है। यानी आप अक्सर देखते होंगे ना, चिड़ियाँ अपना घोंसला प्लांट में बनाती हैं, इंसेक्ट्स प्लांट में छिपे होते हैं, हनी बी प्लांट में लटके होते हैं, बटरफ्लाई प्लांट पे दिखाई देती है। यानी ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स को भी अपने में घर बनाने की इजाज़त देता है। इस तरह हमने जाना कि प्लांट हर रूप में, हर जगह, हर समय हमारे लिए कुछ न कुछ देते रहता है। हमारे लिए वो क्या है? गॉड गिफ्टेड, भगवान का वरदान है। तो इस तरह हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा और प्लांट्स के बाकी यूजेस को आज हमने जाना। तो चलिए, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर डू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन।
चूज वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। आप इस बॉक्स में दिए गए वर्ड्स को चुनिए जो पेज नंबर 27 में दिया गया है और उसमें क्वेश्चन नंबर A, B, C, D और E में सही जगह पे सही वर्ड को फिल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है मैच द फॉलोइंग। कॉलम A और कॉलम B दो साइड दिए हुए हैं। एक साइड में आपको थिंग्स हैं, सामान के चित्र बने हैं, और दूसरी साइड वो किन चीज़ों से बने हैं उनके बारे में लिखा है। तो आप इनको मिक्स कीजिए यानी मैच कीजिए। सबसे फर्स्ट में है चेयर। तो चेयर क्या है? तो चेयर किससे हम लेते हैं? तो ठीक ट्री से हम बनाए हैं। शर्ट ये कहाँ से बना है? तो कॉटन प्लांट से। थैला जूट प्लांट से। अब परफ्यूम तो हम इसे कहाँ से लेते हैं? रोज़ प्लांट से। अब है इरेजर। इरेजर हम कहाँ से लेते हैं? तो रबर प्लांट से। इस तरह चैप्टर के अनुसार ही हम पढ़ाई जो किए हैं उसी के बेसिस पे हम इसे मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है राइट ट्रू और फॉल्स, यानी सही और गलत का निशान लगाइए या लिखिए। हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे और जानेंगे यह सही है या गलत। जैसे फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक क्लॉथ। फाइबर का इस्तेमाल हम कपड़े बनाने में करते हैं या नहीं? तो हाँ करते हैं। द रबर प्लांट्स गिव अस वुड। रबर का प्लांट हमें लकड़ी देता है? नो, रबर का प्लांट तो हमें रबर देता है। इस तरह आप चारों पांचों सेंटेंस को पढ़िए और सही और गलत को लिखिए। 4th में कह रहा है नेम द फॉलोइंग्स। अब आप पढ़िए और इनके नाम को बताइए। 2 मेडिसिनल प्लांट्स, 2 दवाई वाले पौधे का नाम बताइए। 2 फैब्रिक प्लांट्स, 2 ट्रीज ऑफ वुड, लकड़ी जिससे मिलती है उनका नाम बताइए। अ प्लांट डेट गिव अस ग्लू या गम, वैसे पौधे जिससे हम गम लेते हैं उसका नाम लिखिए। टू यूजेज ऑफ प्लांट ऑफ एनिमल। एनिमल के लिए प्लांट किस तरह से यूज़फुल है वो चीज़ आपको 2 चीज़ लिखना है। तो एनिमल्स के लिए वो क्या है? फूड प्रोवाइड करता है और शेल्टर को प्रोवाइड करता है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 बनाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कह रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। यानी एक सेंटेंस दिया है, उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। उन 4 ऑप्शन में कोई एक ही इस सेंटेंस के लिए सही है। उन ऑप्शन को आप जानिए, समझिए और टिक लगाइए। इस तरह आपने इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व कर लिया। अब आपके लिए बचा है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5 में सिंपल क्वेश्चन आंसर है और क्वेश्चन नंबर 7 में फिल इन द ब्लैंक्स के साथ हॉट क्वेश्चंस भी हैं। इन दोनों का आपको सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपने घर पे रहें और सुरक्षित रहें।